इफ्तिखार शाह अपनी घटिया साजिशों से बाज नहीं आता। वो नूर को जुल्फ़िकार शाह की ज़िंदगी से निकालने के लिए उसके बाद जब डॉक्टर घर में आती है तो वो उस डॉक्टर को समझाता है और उससे कहता है तुमने अंदर जाकर जुल्फ़िकार शाह से बस इतना कहना है कि नूर माँ बनने वाली है। जिसके बाद डॉक्टर अंदर जाती है और नूर को चेक करने का ड्रामा करती है। जिसके बाद वो जुल्फ़िकार से झूठ बोलती है, मुबारक हो, मैं आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर जुल्फ़िकार शाह के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानता है अभी तो इनकी शादी को एक ही दिन हुआ है और ये कैसे मुमकिन है। ये खबर सुनकर इफ्तिखार डॉक्टर को अपने साथ बाहर लेके जाता है। जिसके बाद उसके हाथ में एक पैसों की गड्डी थमा देता है। पैसे लेने के बाद डॉक्टर इफ्तिखार से पूछती है, मुझे ये तो बताएं शाह साहब कि आपने मुझे अंदर जाकर इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए क्यों कहा। जिस पर इफ्तिखार शातिर मुस्कान के साथ कहता है, आप बस आम खाएं, गुठलियाँ ना गिने। लेकिन बॉस ड्रामे में ट्विस्ट जब आता है जब पीछे से घर की मुलाजमा ये सब कुछ देख लेती है, लेकिन वो अपनी नौकरी के डर से किसी को कुछ भी नहीं बताती। इधर जुल्फ़िकार शक के बिना पर नूर से शदीद नाराज़ हो जाता है। जिस पर वो उससे चीखता हुआ कहता है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। लेकिन जिसके बाद नूर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मेरी बात का यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि डॉक्टर को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। दूसरी तरफ सलार को जब से अरुष्मा छोड़ के गई है वो पागल हो चुका है। इसके बाद तभी वो नूर को कॉल करता है और उसे धमकी देता है, नूर तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह करके अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना, मैं तुम्हारी और जुल्फ़िकार की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद सलान भी इफ्तिखार शाह के साथ मिल जाता है नूर को घर से निकलवाने के लिए। जिसके बाद सलान नूर को कॉल करते हुए जलील करते हुए कहता है, नूर इतनी बड़ी खुशखबरी हो गई कि तुमने मुझे बताया ही नहीं। आखिर मैं इसका बाप हूँ। लेकिन नूर चीखती हुई कहती है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बॉस यहाँ पर जुल्फ़िकार को भी अपनी जालिम बाप की हरकतों पर शक हो जाता है। जिसके बाद वो उसी वक्त नूर को किसी बड़ी डॉक्टर के पास लेके जाता है। जिसके बाद वहाँ पहुँच के सारे टेस्ट होते हैं तो सच सामने आ जाता है और पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं। वो पुरानी रिपोर्टें सब फेंकते हैं। ये भयानक साजिश जानने के बाद जुल्फ़िकार शाह के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद तूफान की तरह गाड़ी में बैठकर घर पे आता है और घर पहुंचकर अपने ही अब्बू इरफान साहब की तरफ वो रिपोर्टें फेंकता है और दहाड़ता है, आप इतना भी गिर सकते हैं कि मैंने सपने भी नहीं सोचा था। उसके बाद जुल्फ़िकार उसी वक्त पुलिस को बुलाता है और अपने बाप को हथकड़ी लगवा के अरेस्ट करवा देता है। उधर सलार जुल्फ़िकार शाह से अपना बदला लेने के लिए खौफनाक साजिश रचता है। अगले दिन जुल्फ़िकार नूर को शॉपिंग के लिए बाहर लेके जाता है। अचानक जुल्फ़िकार एक कॉल सुनने के लिए थोड़ा सा बाहर ही जाता है। वो पीछे से सलार के भेजे हुए गुंडे नूर को किडनैप करके ले जाने लगते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार शाह ये देख लेता है और हीरो वाले स्टाइल में आकर उन गुंडों की खूब पिटाई लगाता है। लेकिन अचानक से उन गुंडों में से एक गुंडा जुल्फ़िकार शाह की तरफ गोली चला देता है। वो गोली जुल्फ़िकार को लगती है, जिसके बाद वो खून में लथपथ होकर ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद नूर ये खौफनाक मंजर देखकर बुरी तरीके से घबरा जाती है। जिसके बाद वो रोते हुए एम्बुलेंस बुलाती है और वो जुल्फ़िकार शाह को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाती है। जिसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बाहर आते हैं और कहते हैं, पेशेंट का खून बहुत बह गया, जान बचाने के लिए फ़ौरन खून की ज़रूरत है। और जुल्फ़िकार शाह का खून कहीं से भी नहीं मिल रहा होता। वहाँ तभी नूर आगे बढ़ती है और अपना खून देकर जुल्फ़िकार शाह की जान बचा लेती है। नूर जब ये देखती है जुल्फ़िकार उसके लिए कितना पॉसेसिव है, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी जान बचाई है, वो नूर को भी जुल्फ़िकार शाह से मोहब्बत हो जाती है। उसी तरह जुल्फ़िकार का सबसे मनबंदा इस बात का पता लगा लेता है कि नूर पे जानलेवा हमला करने के पीछे किसी और का हाथ नहीं, क्योंकि उन सब के पीछे सलार का हाथ था। इसके बाद पुलिस फ़ौरन सलार के घर पे पहुंचती है और उसे कॉलर से घसीटते हुए अरेस्ट करके ले जाती है। जेल पहुंचकर पुलिस की भयानक मार खाने के बाद सलार भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद सारे दुश्मनों के खात्मे के बाद अंजुम और मुर्तज़ा रोते हुए नूर के पास आते हैं। इसके बाद मुर्तज़ा नूर को अपने गले से लगाते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमें अपने सलार को बचाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों, यहाँ का ये सवाल पैदा होता है कि सलार को सारी ज़िंदगी अब जेल में ही सड़ना चाहिए। अगर आप इश्क में तेरे सदके के आने वाली एपिसोड के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो अभी हमारे स्पार्क ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें।